नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा। यहाँ पर हम संज्ञा से संबंधित प्रत्येक बिंदु का, जैसे कि संज्ञा की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके विभिन्न भेद तथा एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, हमारी जो ये श्रृंखला है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के लिए तथा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जितना भी ग्रामर पोर्शन आता है उनके लिए रीट, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट और एमपीटेट, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, तथा एनसीईआरटी और सीबीएसई और आरबीएसई के जो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शब्द क्या हैं, उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं और शब्दों की जो संरचना है वो हमने देखी थी। अब आता है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कि एक शब्द है, हमने लिया कमल शब्द और उसका वाक्यों में प्रयोग किया हमने कि कमल तालाब में खिलता है। तो कमल जो शब्द है वो अपने वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनके साथ संबंध स्थापित कर लेता है। इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। जैसे अब है प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर हमने शब्दों को दो भाग है उसमें बांटा है। उसके हमने दो भेद किए हैं। जैसे ये जो तालिका दी गई है इसमें है शब्द को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को लेते हैं, जबकि अविकारी शब्द में हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं उनको हम लेते हैं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, जिसमें से ये तीनों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण दे दिया गया था। उसका जो आंसर था वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों में आता है। अब देखते हैं हम कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम जो कि एक व्यक्ति का नाम है, आगरा जो कि एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता उस वस्तु की या उस जगह की सुंदरता गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान और वस्तु आदि का जो भाव है उसी का नाम संज्ञा है। अब हम अगर परिभाषिक शब्दों में देखें तो मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता, व्यवहारगत अनुभव और अभ्यासगत रूढ़ता के कारण किसी के नाम संबोधन हेतु जिस शब्दों का प्रयोग करता है वह संज्ञा कहलाती है। अब देखिए कि परिभाषा क्या है इसकी। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारी संज्ञा। यानी कि किसी प्राणी का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी भाव का नाम हो गया, इन सभी का जो बोध कराते हैं वो हमारी संज्ञा कहलाते हैं। अब आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। यहाँ पर हमारे संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। जो पहला हमारा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, यानी कि ऐसा संज्ञा शब्द जिसमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति, विशेष जो व्यक्ति है, विशेष स्थान जो है, विशेष वस्तु जो है, उसके नाम को जो बोध कराता है वो हमारी संज्ञा है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष शब्द का बोध होता है। ये आप लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसमें विशेष शब्द जो होता है, विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष वस्तु हो गई, विशेष स्थान जो हो गया, उसका नाम आता है, सामान्य का नहीं।
प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, जैसे कि विशिष्ट जो व्यक्ति हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इत्यादि हो गए। देशों के नाम, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, अब पाकिस्तान हो गया। अब जैसे भी जैसे अन्य जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अन्य जो देश हैं उनके नाम। शहरों के नाम, जैसे बनारस है, अन्य जो शहर हैं, दिल्ली है इत्यादि। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि। अब पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय हो गया, अरावली है। त्योहारों के नाम, दिवाली, होली इत्यादि। पुस्तकों के नाम, जैसे कि रामायण हो गई, बाइबिल हो गया, और हमारी गीता हो गई, आदि पुस्तकों के नाम। दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार की दिशाओं के नाम। समाचार, विशेष समाचार पत्र, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है इत्यादि, इनके नाम। और दिनों के नाम, यानी कि साप्ताहिक जो हमारे दिन होते हैं उनके नाम। महीनों के नाम, हमारे 12 ही जो महीने हैं, जनवरी से लेकर अंतिम दिसंबर तक के सभी महीनों के नाम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आता है हमारा दूसरा जो भेद है, वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसे हम देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी कि वर्ग विशेष जो होता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं और स्थान आदि का जो बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक जो शब्द है उसकी संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, गाय है किसी गाय का नाम नहीं है, बल्कि जो गाय है वो संपूर्ण गाय जो जाति है उसका बोध कराती है। आदमी है, ये संपूर्ण आदमी है, जो मनुष्य है उस जाति का बोध कराता है। पुस्तक में कोई भी पुस्तक हो सकती है। नदी, कोई सी भी नदी हो सकती है। उस जो पूरी नदियां हैं उन सभी की जो एक साथ समूह है उसका हमें बोध कराती है। शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा वो कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक जो वाचक संज्ञा है उसमें वस्तुओं के नाम, किसी वस्तु का नाम, पशु पक्षियों के नाम, फल फूल इत्यादि उनके नाम, किसी धातुओं के नाम जैसे सोना चांदी इत्यादि, व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के नाम, किसी नगर के नाम, किसी शहर के नाम, गांवों के नाम, परिवार के नाम, भीड़ जो है उसका प्रतिनिधित्व जातिवाचक संज्ञा करती है। आदि जो समूह है उन सभी के नामों के साथ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा तीसरा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए पढ़िए। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों और वस्तुओं के गुण, यानी कि उस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, वो किस दशा में है, उसका कार्य किस प्रकार का है, उसके मन के जो मनोभाव हैं वो किस प्रकार के हैं, आदि का अगर बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राय गुण दोष हो गए, जैसे अच्छा, बुरा, भला इत्यादि, जैसे लालची है इत्यादि जो शब्द हैं वो। अवस्था किस प्रकार का है, ठोस है, तरल है, इस प्रकार की जो शब्द हैं वो। व्यापार है इनका। अमूर्त जो भाव हैं वो, जैसे हमारे खुशी, दुख, गम, घृणा इत्यादि जो शब्द आते हैं वो। तथा क्रिया, जिसके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसके जो भाव आते हैं वो ही हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब है कि भाववाचक संज्ञा को भी हमने अलग अलग प्रकार से उसे बांटा है। जैसे कि हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा से अन्य प्रकार के जो संज्ञा हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और अवयव से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित होती है। अब यहाँ पर इस जो रो में हमारे जाति जो वाचक हैं वो संज्ञा दी गई है, और इस रो में, इस लाइन में हमारी भाववाचक संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले आता है शब्द शिशु। शिशु जातिवाचक संज्ञा है, इसको अगर हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो वो शैशव या शिशुता हो जाएगा। विद्वान है, विद्वान जातिवाचक संज्ञा है, इसको हम विद्वता में बदलेंगे जो कि हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब आता है मित्र। मित्र का भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व या पौरुष, सती का सतीत्व,
लड़का, ये बहुत ये लाइन, ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। लड़कपन, लड़का का लड़कपन, गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, सज्जन का सज्जनता, आदमी का आदमियत, इंसान का भाववाचक संज्ञा है इंसानियत। अब आता है हमारा सर्वनाम से हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हमारे जो सर्वनाम है मम, स्व, आप, सर्व, निज और अपना, इस प्रकार से हम इनका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे मम का बनेगा ममता या ममत्व, स्व का बनेगा स्वत्व, आप का आपा, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व, अपना का अपनापन या अपनत्व का भाव। अब आता है हमारी जो विशेषण है उससे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। जैसे कि कठोर जो है विशेषण है, उसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो है उसका कठोरता, विधवा का वैधव्य, चालाक का चालाकी, शिष्ट का शिष्टता। अब आता है हमारा कि क्रिया जो शब्द है उससे हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाते हैं। क्रिया शब्द में ना जो शब्द है वो शब्द के अंत में लगता है, उससे हमें क्रिया की पहचान हो जाती है। जैसे सुनना, सुनना एक क्रिया है, उसका भाववाचक संज्ञा बनेगी सुनवाई, गिरना गिरावट, चलना, चलना का भाववाचक संज्ञा बनेगी चाल, कमाना, कमाना का जो भाववाचक संज्ञा है वो कमाई, बैठना, बैठना का जो भाववाचक संज्ञा है वो है बैठक। अब है पहचानना, पहचानना एक क्रिया है जिसका भाववाचक संज्ञा बनेगी पहचान। खेलना, खेलना एक क्रिया है जब खेल एक भाववाचक संज्ञा है। जीना, जीने का जीवन भाववाचक संज्ञा है। चमकना, चमकना का भाववाचक संज्ञा है चमकना, चमक। सजाना, सजाना का जो भाववाचक संज्ञा है वो है सजावट। लिखना, लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई। अब आता है हमारा पांचवा जो भेद है वो है अवयव से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि है दूरी, दूर जो है वो अवयव है और उसका भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी। ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्र अवयव है और उसका भाववाचक संज्ञा बनेगी शीघ्रता। मना, मनाही, निकट निकटता, नीचे नीचाई, समीप सामीप्य। प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है पानी कौन सी संज्ञा है। तो समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो पानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो हमारा उत्तर होगा ब, जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर गंगा जल आता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। वाक्य में जो शास्त्री जी शब्द दिया गया है वो कौन सी संज्ञा है। क्या वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या वह जातिवाचक है, गुणवाचक है या समूहवाचक है। जो शास्त्री जी जो शब्द है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग करने पर मधुर जो शब्द है वह विशेषण है वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम। तम प्रत्यय लगाएंगे, पन प्रत्यय लगाएंगे, त्व प्रत्यय लगाएंगे या त प्रत्यय लगाएंगे, जिससे विशेषण जो मधुर है वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ता जो प्रत्यय है, मधुर धन ता, अगर हम मधुरता बनाते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। क्या नदी, सोयाबीन, दूध और हिमालय। चारों ऑप्शन में से हिमालय जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वह स होगा। साथियों, आज हमने संज्ञा क्या है, उसकी विभिन्न परिभाषा क्या है, उसके विभिन्न भेद कौन कौन से हैं वो आज हमने पढ़ा। साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और विद्यालय संबंधी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।